खबर दिल्ली से। जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली की खबर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। खबर थी कुछ इतनी खास कि हमें आपके सामने रखना पड़ा। और एक खबर एक अपराध की जगत की दुनिया से जुड़ी हुई है, एक अपराध की कहानी। दिल्ली में एक जगह है, उसको कहते हैं द्वारका इलाका। द्वारका इलाके में एक गांव है, उसका नाम है पोचनपुर। अब इस पोचनपुर से जुड़ी हुई अपराध की ये जो जानकारी है, ये हम आप तक रखना चाहते हैं। दरअसल कुछ लोगों ने यहाँ पर एक अजीब खेल किया। देश में जगह जगह पेट्रोल पदार्थों या फ्यूल या डीजल की सप्लाई करने के लिए पाइपलाइनों के जरिए इन्हें बिछाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और उन पाइपलाइनों से जब ये रिफाइनरी में पहुंचती हैं, वहां से बड़े टैंकर के जरिए अलग अलग जगह पेट्रोल पंपों तक इनको भेजा जाता है, जहां से जनता को ये पेट्रोल मिलता है, जिससे हमारे वाहन चलते हैं। ये हम सभी समझते हैं और जानते हैं। दरअसल यहाँ पर लोगों ने इस बात का पता लगा लिया कि इलाके से कहां से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन पेट्रोल की गुजर रही है। अब उसके लिए उन्होंने एक बड़ी तैयारी की, और बड़ी तैयारी शायद एक दिन दो दिन की नहीं है, कई दिनों की ये तैयारी की गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जमीन में इन्होंने एक सुरंग खोदी इन लोगों ने, और ये सुरंग 40 मीटर लंबी सुरंग थी। और इस सुरंग से अंदर ही अंदर उस अंदाजे पर उस जगह पर पहुंचा गया जहां से वो पाइपलाइन गुजर रही थी। उस जगह पर वो पाइपलाइन मिली भी, और उसके बाद ड्रिल करके उस पाइपलाइन में छेद किया गया, और उस पाइपलाइन को कनेक्ट दो पाइपों के जरिए किया गया। अब इन दो पाइपों को 40 मीटर दूर एक प्लॉट के अंदर बाकायदा हाइडआउट बना के वहां से ये तेल निकालकर बेचा जाना शुरू कर दिया गया। और कब तक और कितना तेल बेचा गया है अभी इसका कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन 29 सितंबर को जब IOCL ने इसकी शिकायत की, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की, और 4 अक्टूबर के दिन, ये जिसमें अक्टूबर के महीने में मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने वो जगह पता लगा ली जहां से ऐसा कुछ हो रहा है। और उसके बाद जब छापा मारा तो ये सारा राज निकलकर सामने आया। अब होता कैसे है? दरअसल चोर ये तो जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से पेट्रोल या फ्यूल उसमें से निकाल लेना है, लेकिन वो तकनीक को मात देना नहीं सीख पाते। दरअसल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हमेशा ऐसे फ्यूल को भेजे जाने के दौरान एक सर्टेन प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, और उस प्रेशर का मेंटेनेंस चेक किया जाता है उन दूरियों के बीच में। ये वो प्रेशर होता है जो किसी भी तरह के लीकेज के दौरान कम हो जाता है, और यही वो प्रेशर होता है जो सबसे बड़ा राज खोलता है कि उस पाइपलाइन में कहीं कुछ ऐसा है जिससे फ्यूल या पेट्रोल या ईंधन पूरा नहीं पहुंच पा रहा, या तो रिस रहा है या उसके साथ कोई खेल हो रहा है। जब ये ज्यादा मात्रा में होने लगा तो वो प्रेशर कम होने लगा, और उसको पकड़ लिया गया, उस जानकारी को पता लगा लिया गया। उसके उपकरण इंडियन ऑयल कंपनी के पास ही हैं, इस तरह की कंपनियों के पास हैं जो इस तरह के काम करती हैं। और उन्होंने आसानी से समझ लिया कि ये जो लीकेज है, ये जो चोरी है, ये कहां से कहां के बीच में हो रही है। ये बताने के बाद पुलिस के लिए ये आसान था कि उस एरिया को जीरो इन कर लिया गया, और उस एरिया में सघन जांच की गई, जिसके बाद ये खेल पता चला और ये सुरंग निकलकर सामने आई। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया कि कितने लोग इनके कस्टमर थे, कितना फ्यूल निकालकर ये लोग बेच चुके हैं, ईंधन यहां से निकालकर बेच चुके हैं और उससे पैसा कमा चुके हैं। उम्मीद यही है कि इन लोगों से वो रिकवरी की जा सकेगी जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया है इंडियन ऑयल को। तो ये एक जांच थी पुलिस की इंडियन ऑयल की। अपराध की दुनिया में अपराधी किस किस तरह की हरकतें ना कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।